सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो आज सेमेस्टर 6 का बीकॉम का ना आपका एग्ज़ाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑनर्स पेपर का। मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो आप लोग एक बार मैच कर लो, ठीक है ना। और उससे पहले बता दो किसी में हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही सकता है मेरा। ऐसा तो हम किया ठीक से, बट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मेरे से कमेंट में बता देना भैया यहाँ पे ये है, तो हम वापस चेक करके आपको कंफर्म बता देंगे। बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे होगा, बट हो सकता है, चांसेस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रैक्टिकल सम्स का ही आंसर लाया है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप लोग को निकालना था, आप लोगों को क्या निकालना था, इंस्टॉलमेंट निकालना था। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला हम दे दिए और जो मांग रहा था दे दिया, और एनुअल इंस्टॉलमेंट आया 162,745 अप्रॉक्स। किसी का 162 प्लस 162 और आसपास में कुछ नंबर आया है तो आपका राइट है, ठीक है ना, क्योंकि होता है राउंड ऑफ के कारण थोड़ा मोड़ा 100-200 आसपास आपका ये रहेगा आंसर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 था ग्रुप ए में ही, जहाँ पे हम लोग निकालना था कैश इनफ्लो निकालना था। एक मशीन दिया हुआ था, राइट, और वहाँ पे बोला गया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन भी है। अब बताओ एक्चुअल इनफ्लो कितना है। तो दोनों साल में प्रॉफिट लिख लिया। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 3.8 था, दूसरी ईयर का प्रॉफिट बोल रहा था 10% इंक्रीज करेगा, तो 4.18 कर दिया। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% हमको WDV करना है, क्योंकि टैक्स का बात आता है, टैक्स तो हम लोग का इनकम टैक्स वाला काटेगा, तो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, बुक वैल्यू वाला नहीं है देना, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन दिया और अगले ईयर में भी माइनस करके, मतलब 1.12 करोड़ था जिसमें से 1.2 चला गया। देन अगला जो बचा 10.8 उसका 10% दे दिया अगले साल सेकंड ईयर में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें से 30% लेस किए तो हर साल का कैश फ्लो इनफ्लो आ गया। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था, ठीक है। दो कंपनी था, विवेक और आनंद, ठीक है। तो सबका हम अमाउंट लिखा, इक्विटी शेयर किस में कितना था लिख दिए, और नीचे हम कैलकुलेशन किए के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी विवेक लिमिटेड का क्या होता है D1/P0 प्लस G। D1 था आपका, D1 मतलब डिविडेंड, ठीक है। और ग्रोथ भी माना किया था, ग्रोथ एज्यूम नहीं करने वाला था, तो 2.7 ऊपर डी में दे दिया। P0 मतलब प्राइस, डिवाइड करके देख लिया तो 18% आ रहा है, तो 18% ऊपर यहाँ कॉस्ट में यहाँ बैठा दिया, ठीक है। फिर कैलकुलेशन ऑफ केडी मीन्स की कॉस्ट ऑफ डेट सिर्फ और सिर्फ किसका था, सिर्फ और सिर्फ आनंद लिमिटेड का था। आनंद लिमिटेड में कैसे क्या इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 1 - T करना पड़ता है, क्योंकि टैक्स वो सेव करता है, 0.7 कर दिया, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। हम अज्यूम किए हैं कि जो हम लोग डिबेंचर इशू किए हैं वो हम लोग मार्केट वैल्यू पे किए, इसलिए 1,25,000 किए हैं, ठीक है। तो 5.6 आया, 5.6 करके हम वेटेड एवरेज कर दिया इसका सबका करके। तो आंसर जो आया है ये विवेक लिमिटेड का 18% और आनंद लिमिटेड का 16.4% आया है वेटेड एवरेज। फिर आता है एक सम था 6 का B का 1, जहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाने बोल रहा था, जहाँ पे हम लोग को ये ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइन लेवरेज निकालना पड़ता। सेल दिया हुआ था, सेल और कंट्रीब्यूशन 30% था, कंट्रीब्यूशन निकाल के बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा था वो वेरिएबल कॉस्ट 70%, ठीक है। फिक्स कॉस्ट लेस किया, EBIT आ गया। लेस इंटरेस्ट लेस किया, इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर का जो इंटरेस्ट था वो लेस किया, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। लेस टैक्स किया तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना था, जिसमें कंट्रीब्यूशन बाय EBIT करना पड़ता है, तो इसका आंसर आया 1.59 टाइम्स, लिखना जरूरी है टाइम। कंबाइन लेवरेज कंट्रीब्यूशन बाय EBT होता है 2.33 टाइम्स, ठीक है। अब बोलता था सेकंड क्वेश्चन इसी का था, जहाँ पे बोलता था सेल्स ना 10% से बढ़ गया, तो बताओ EBIT कितना परसेंट से बढ़ेगा। तो नया सेल्स 90, पहले 90 था, 10% बढ़ेगा 99 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ता है, तो 10% उसको भी बढ़ा दिया गया, तो कंट्रीब्यूशन ये फिक्स कॉस्ट वही रहेगा। EBIT 19.7 आया। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, पहले EBIT था कितना 17 था, अभी 19.7 हो गया, तो 19.7 माइनस 17 किए, वो जो चेंज 2.7 चेंज आ गया, डिवाइडेड बाय 17 जो कि पहले EBIT, तो उसी को बेस पकड़ के चलेंगे, तो 15.88% हम लोग का EBIT बढ़ा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था जहाँ पे हम लोग को निकालना था ये दो प्रोजेक्ट था, मेघ और तारा, जहाँ पे हमने निकालना था कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, राइट। तो हम ऐसे बता दिया कि कैश आउटफ्लो ना मेघ और तारा में 1 लाख गया हुआ है 0 ईयर में, और हर साल ना बहुत सारा इन्फ्लो हो रहा है, तो सबको PV फैक्टर से डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई करके हम दोनों का PV निकाल लिया, NPV निकाल लिया। NPV निकाला तो मेरा सबसे ज़्यादा जो NPV आ रहा था तारा में आ रहा था, तारा में जैसे कि 1,10,000 समथिंग आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम बोला एक्सेप्ट, मतलब हम लोग तारा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। बट इसी का एक और क्वेश्चन था जहाँ पे बोल रहा था तुम्हारा ऑप्शन इफ़ यू मतलब हर 2 साल पे ना 20-20 हज़ार रुपया कैश फ्लो होगा, ये कैश आउटफ्लो होगा तारा में, तो क्या तुम्हारा आंसर सेम रहेगा, नहीं। तो क्या PV ऑफ कैश आउटफ्लो हम तारा का फिर से निकाला, जहाँ पे अमाउंट मतलब ईयर 0 में 10 लाख जा रहा है, 1 लाख जा रहा है, फिर 2 साल में 20,000 जा रहा है, 4 साल में 20,000 जा रहा है, और 6 साल में 20,000, सबको करके अगर PV ऑफ कैश आउटफ्लो निकालिए तो आ रहा है 1,44,440 आ रहा है, राइट। और इनफ्लो तो ऊपर ही निकाल चुके थे 210,485, तो दोनों का डिफरेंस निकाले तो NPV आ रहा है 66,045। तो इस सिचुएशन में तारा का NPV 66,405 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेघ का कितना आ रहा है 70 समथिंग आ रहा है, 71 समथिंग। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन में हम लोग ऑब्वियसली मेघ
हम लोग सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन था 9 का 1, जहाँ पे हम लोग को निकालना था ये मार्केट प्राइस जो कि P0 होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ था हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट ही करना था। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न। तो रिटेंशन रेशियो जैसे कि वहाँ डिविडेंड का क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% है, तो ऑब्वियसली रिटेंशन रेशियो उसका माइनस करके 100 से निकालेंगे तो 25% होता है। रिटेंशन रेशियो की जगह 25% दे दिए, और बीमल लिमिटेड का रिटर्न भी 25%, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 6.25%। आदोर लिमिटेड का रिटेंशन रेशियो सेम था क्योंकि दोनों का ही सेम बोला था, और रिटर्न था आदोर लिमिटेड का 20%, तो करके आ रहा है 5% ग्रोथ। आप निकालना फॉर्मूला में डाल के हम लोग को P0 मतलब कि मार्केट प्राइस निकालना। तो बीमल लिमिटेड कैसे निकला, KE मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है जो कि दिया हुआ था उसमें 0.20 मतलब 20% इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है 10 इंटू जैसे डिविडेंड वहाँ पे दिया हुआ था, सॉरी EPS दिया हुआ था, EPS अर्निंग प्राइस, राइट। EPS दिया हुआ था, अर्निंग पर शेयर कितना है उस पर 75% मार दिया तो डिविडेंड आ गया बाय P0 निकालना था, प्लस ग्रोथ मॉडल 0.0625 निकाला हुआ है। इसी करके मेरा आंसर जो आया 54.55 आया, आदोर लिमिटेड का आया 50 रुपीज़, ये था। एक और तरीके से बोला था जहाँ पे डिविडेंड मॉडल डिविडेंड पे आउट रेशियो शायद 25% था, तो उसको कर लेना, बट एक ही ऑप्शन था तो यही चीज़ हम किए, ठीक है ना। सो सारा आंसर हम बता दिए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना, मिला लेना। और किसी में लग रहा है कि मेरा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है ना। सो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।